दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की नई लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली चुनाव से जुड़ी दूसरी लिस्ट में 5 महिला उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं। कपिल मिश्रा को करावल नगर से टिकट दिया गया है। वहीं आपको बता दें, कोंडली से प्रियंका गौतम को टिकट मिला है। सीलमपुर से अनिल गौड़, लक्ष्मी नगर से अभय वर्मा को टिकट दिया गया है। मटिया महल सीट से दीप्ति इंदौरा को टिकट मिला है। मादीपुर सीट से उर्मिला कैलाश गंगवाल को टिकट दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता अंबुज उपाध्याय का रुख कर लेते हैं। अंबुज, बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, 29 उम्मीदवारों का इसमें नाम है। एक बार लिस्ट जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से बता दीजिए। जी फातिमा जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की दूसरी जो लिस्ट है उसका इंतजार किया जा रहा था और जिसको लेकर के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में हुई थी, जिसमें नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे और उनके साथ ही साथ जेपी नड्डा भी वहां मौजूद थे। काफी मंथन के बाद में 29 उम्मीदवारों की लिस्ट, दूसरी लिस्ट जारी की गई। इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी सजी हुई लिस्ट है जिसको जो बनाया गया। और इसमें खासतौर से अगर बात की जाए करावल नगर विधानसभा सीट की, तो वहां से कपिल मिश्रा को मौका दिया गया है। कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी में ही थे, छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी और उसके बाद में उनको दी गई। और इस लिस्ट में एक नाम और देखने को मिला, हरीश खुराना मदन लाल, पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के मदन लाल खुराना, उनके पुत्र हरीश खुराना काफी अच्छे नेता है भारतीय जनता पार्टी के। वहीं पवन शर्मा को भी टिकट मिली है उत्तम नगर से। पवन शर्मा भी भारतीय जनता पार्टी के काफी अच्छे नेताओं में माने जाते हैं और काफी पुराने नेता हैं। और इसके साथ साथ इनके और भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनको अभी हाल ही में जिम्मेदारी भी दी गई थी। तो इस तरीके से कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो 29 उम्मीदवारों की अभी लिस्ट जारी की है, 29 की वो पहले ही दे चुके हैं और 58 अब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। 12 उम्मीदवारों की अभी और मंथन जारी है। तो फातिमा जी, कह सकते हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरे जोर शोर से और काफी विचार विमर्श के अंबुज, क्या कोई ऐसा है जिसका इस बार टिकट काटा गया है दूसरी लिस्ट में बीजेपी की तरफ से? अभी इस लिस्ट को देखने के बाद फातिमा जी उसको अध्ययन करना पड़ेगा, तभी इस चीज की अच्छे से बताया जाएगा कि इसमें लिस्ट में से उनका नाम कटा है किसी का या नहीं। लेकिन इसमें ये देखने वाली बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले और आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले, यानी दल बदलने वाले नेताओं को भी मौका मिला। चाहे उसमें कपिल मिश्रा की बात कर ले, कोंडली से जो गौतम है उनको भी टिकट दिया गया है। उससे पहले अरविंदर सिंह लवली को भी टिकट दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंबुज तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी नेता प्रदीप सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सर, बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए। जी, निश्चित तौर पर चुनाव है तो लिस्टें तो जारी होती रहेंगी। तो ये उसी क्रम में दूसरी लिस्ट जारी हुई है और भारतीय जनता पार्टी दूसरों की तरह से तो पार्टी है नहीं, कार्टर बेस्ड पार्टी है और सोच विचार के अपने हम लोग काम करते हैं। तो सर, कोई ऐसा है जो इस बार बीजेपी ने टिकट काटा है इस लिस्ट में, जिनको बहुत उम्मीदें थी कि इस बार उनको टिकट मिलेगा लेकिन नहीं मिला? क्या कोई ऐसा? मेरी जानकारी में वैसे मैं बताऊं, प्रत्येक कार्यकर्ता जो राजनीतिक जीवन में होता है उसका लक्ष्य होता है चुनाव लड़ना। वो अपने अपने स्तर से सभी प्रयास करते हैं। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो बहुत से लोग हैं जो अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है। जो आदेश होता है वो प्रत्येक कार्यकर्ता मानता है और जिनका टिकट नहीं इस बार मिला वो अपने अगले में देखेंगे और चुनाव की तैयारी में लग गए हैं, वो चुनाव प्रचार में लग गए हैं। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि एक टिकट होता है तो उससे बहुत से प्रतिस्पर्धी होते हैं, लेकिन पार्टी बहुत सोच समझ करके और बहुत विचारों के बाद जो है फाइनलाइज लिस्ट निकालती है। तो उस क्रम में भारतीय जनता पार्टी तो काफी डिसिप्लिन पार्टी है हमारी। सर, इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी है?
तो फातिमा जी देखिए, राजनीतिक दल अपनी स्ट्रेटेजी पब्लिकली कहाँ बताते हैं, लेकिन जो मीडिया में उपलब्ध रहता है वही स्ट्रेटेजी रहती है। बूथ लेवल पे हम नहीं, काम क्योंकि कर रहे हैं। सर मेरा सवाल इसलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि 27 साल तक बीजेपी को दिल्ली की सत्ता नहीं मिली। एक बार फिर से 27 साल के बाद आपको मौका मिल रहा है, तो उसको लेकर क्या रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की? फातिमा जी देखिए, ये बात सत्य है कि दिल्ली प्रदेश में हमें 27 सालों से हमें अवसर नहीं मिला, लेकिन यही बात एक सत्य है कि इसी लोकसभा चुनाव में पिछले 3 बार से बाकी किसी पार्टी का खाता नहीं खुला है। बाकी सातों सीटें हमारे पास है। तो हमें जनता स्वतंत्र है, हमारी व्यवस्था लोकतांत्रिक है। इसमें सभी को अधिकार है कि वो अपना मत दें। तो पार्टियां अपना घोषणा पत्र बनाती हैं, जनता के मध्य जाती हैं, जनता अपना विचार करती है, उसके हिसाब से वोट देती है। तो जनता ने जैसा उचित समझा वैसा दिया। जनता का जनादेश सब आंखों पर है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी नहीं है कि वो ईवीएम का बहाना रोएगी और बोलेगी कि ईवीएम हैक हो गई। अब तो जनता जनार्दन है, उसके जनादेश तो सिरोधार है, वो सर आंखों पर है। तो प्रयास तो सभी लोग करते हैं, हम भी अपना बहुत अच्छा प्रयास करते हैं। आपने बीते 2 चुनाव में आपने देखा होगा, वहीं हरियाणा में हमें अप्रत्याशित सफलता मिली, महाराष्ट्र में हमें अप्रत्याशित सफलता मिली, तो झारखंड में हमें जनता ने स्वीकार नहीं किया। उन चीजों को देखते हुए हम बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी। आपको बता दें 29 उम्मीदवारों की सूची जारी की है।